प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। उसे राजनीतिक मोड़ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर ओवैसी ने सीएए और एनआरसी के विरुद्ध नया युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। जवाब में राकेश टिकैत ने बीजेपी से उनकी कथित सांठगांठ पर निशाना साधा। यूपी में चुनाव है तो सबके अपने अपने दांव हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों ने सरकार को झुका लिया तो किसानों के कंधे पर कुछ नेता सवार होने की कोशिश करने लगे। उनमें से ही एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे ओवैसी ने कृषि कानूनों पर किसानों की कामयाबी के बाद सीएए और एनआरसी पर सरकार विरोधी सुर अलापा है कि सीधे वाले कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि सीधा भले का कानून वापस लिया जाए। किसान नेता इस बयान का मतलब ये निकाल रहे हैं कि ओवैसी किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन बाग बनाने की बात कर वो यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी के इस बयान पर जब किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कैसे ओवैसी और बीजेपी की सियासी रिश्तेदारी तय कर दी। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे भाई। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात। साफ है कि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता हरगिज नहीं चाहते कि ओवैसी या उनके जैसे नेता किसानों के आंदोलन को भटकाएं। इस बीच किसानों को मुनव्वर राणा का साथ मिला है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले मुनव्वर राणा ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि उनसे कोई गुनाह हो गया था जिससे 700 किसान खत्म हो गए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये हुई कि ये जो गृह राज्य मंत्री है, इसके बेटे ने जिस तरह जिंदा किसानों को कुचला है, अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो ये गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता। किसानों ने भले ही अपने मंच पर कभी किसी सियासी दल के नेता को जगह नहीं दी, मगर चुनाव में बीजेपी का विरोध करने का ऐलान इसे सियासी बना देता है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत सीधे तौर पर अब इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी टीवी पर घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। इस पे भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएगा जल्दी, इसके लिए आज बैठक भी हो रही है। एमएसपी पे कौन करेगा? जो हर रोज किसानों को नुकसान हो रहा है उस पर कौन करेगा? दरअसल आगे पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के चुनाव हैं। वहीं किसान अब भी आंदोलन पर अड़े हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी मांग है। लिहाजा किसान आंदोलन पर आगे भी सियासी रंग चढ़ने के आरोप लग सकते हैं। आशीष और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।